आप जरा सोच के देखिए कि हमारे शुद्ध सनातन धर्म में 25 से 26 मिलियन ग्रंथ लिखे गए हैं। ये हमारे सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की ही बात हो सकती है। अन्य किसी में उतनी हिम्मत ही नहीं है, अन्य किसी को तो बात ही नहीं है कि ये हमारा ही भगवान है, वो हमारा ही परमपिता परमेश्वर है जो हमारे बीच में आकर के स्वयं को विराट स्वरूप में उपस्थित करता है और फिर कह देता है मैं ही भगवान हूं। बाकी के धर्म में आपको कहीं पे ये सुनने को नहीं मिलेगा कि मैं ही हूं। वो बाकी के दूत आते हैं, उनके पता नहीं क्या क्या आते हैं। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के बाद शनिवार के कार्यक्रम में। हालांकि ये कार्यक्रम मैं जो बना रहा हूं ये बना रहा हूं बुधवार को और आपको मिलेगा शनिवार को। है कुछ बदलाव करने पड़ते हैं अपने आप को व्यवस्थित और समय के हिसाब से बदलने के लिए, क्योंकि काम की अधिकता के कारण ये काम मैं आज कर रहा हूं जो आपको मिलेगा शनिवार को। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बनकर रहिएगा। आज के कार्यक्रम में आपसे बड़ा ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छे विषय को लेकर उपस्थित हूं जिसे जानना लगभग आजकल की युवा पीढ़ी बहुत ही उत्सुक होती है जानने के लिए। यहां मैंने लिखा है 7वें भाव के महत्वपूर्ण योग। मतलब कब हम ये जानेंगे हमारे दाम्पत्य की स्थिति में हमारी पत्नी कितनी सौभाग्यशाली हैं, वो कितना प्रोडक्टिव हैं, वो उनके जीवन में आने से हमारे जीवन का जो है वो अंश कितना प्रभावित होने वाला है, हमारे जीवन में कितनी कोमलता आने वाली है, हमारे जीवन में कितनी ही व्यस्तता आने वाली है, हम कितने ही जो है वो प्रचुरता से भर जाने वाले हैं। ऐसा हमारी कुंडली में कैसे जानेंगे कि हमारे जीवन का जो स्पाउस है वो कैसा रहेगा। तो यहाँ देखिए मैंने एक ऐसे ही एक कुंडली बना दी है जो सिंह लग्न की है। आप कई लोग कहते हैं कि पंडित जी आप कभी भी सिंह लग्न की कुंडली उदाहरण में नहीं लेते। मन तो था कि एक नंबर का बना दूं, पर सोचा 5 नंबर का ही बना देते हैं। यहाँ मैंने कुछ सूत्र बताने हैं। जैसे इसको ऐसे समझना है कि आपकी कुंडली में प्रधानतया जो आपकी राशि बनी है, ध्यान से समझिएगा, जो भी आपकी कुंडली में राशि बनी है ये अद्भुत और अनोखा है जो आपको अच्छा लगेगा। तो जो आपकी कुंडली में राशि बनी है, जो भी राशि आपकी कुंडली में बनी है, उस राशि के अधिपति जो भी बनते हों वो केंद्र में बैठे हों। जैसे मैंने यहाँ पे सिंह राशि बनाई है, मान लीजिए आपकी कुंडली में मिथुन राशि बनी है, मान लीजिए आपकी कुंडली में कर्क राशि बनी है, मान लीजिए आपकी कुंडली में मेष राशि बनी है, मीन राशि बनी है, मकर राशि बनी है। जो भी राशि आपकी कुंडली में बनी है उस राशि के अधिपति या तो लग्न से केंद्र में कहने का मतलब है कि 7वें, चौथे, या तो केंद्र में ही बैठे हों, बस केंद्र में होने चाहिए। या दूसरा, उस राशि का अधिपति चंद्रमा से केंद्र में होता हो। मतलब जो भी राशि बनी आपकी कुंडली में उस राशि के अधिपति या तो केंद्र में बैठे हों या चंद्रमा से केंद्र में आते हों। तो या तो वो केंद्र में बैठे हों, सिंह राशि के अधिपति सूर्य केंद्र में बैठे हों, या तो चंद्रमा से केंद्र में बैठे हों। तो चंद्रमा से केंद्र में बैठ गए तो सौभाग्यशाली पत्नी मिलती है, सुंदर पत्नी मिलती है, बेहतरीन मिलती है, दाम्पत्य अच्छा होता है, कुलीन घर की होती हैं, सुख सौख्य को देने वाली होती हैं, भाग्यशालिता का वर प्रदान करने वाली, और निश्चित रूप से निसंकोच उसे एक श्रेष्ठ दाम्पत्य के उदाहरण से देखा जाता है। आपको अवश्य ही इसे देख लेना चाहिए। यह पहला सूत्र था। दूसरा, जन्म कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति केंद्र में आते हों या जन्म कुंडली में चंद्रमा से या चंद्रमा के ऊपर भाग्य भाव के अधिपति की दृष्टि हो। ध्यान से समझिएगा, यह दूसरा सूत्र है। चंद्रमा के ऊपर भाग्य भाव के अधिपति की दृष्टि हो या चंद्रमा से केंद्र में भाग्य भाव के अधिपति हो। चंद्रमा से केंद्र में भाग्य भाव के अधिपति हो। यहां मैंने दूसरे सूत्र के रूप में यह दिखाया है जहां व्यक्ति को बहुत ही सुंदर, बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही साम्रांत
और श्रेष्ठ पत्नी का योग मिलता है, दाम्पत्य का योग मिलता है, सुंदर पति पत्नी का योग मिलता है, बेहतर दाम्पत्य होता है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। क्या शर्त है? चंद्रमा से केंद्र में नवम भाव के अधिपति, या फिर नवम भाव के अधिपति के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि हो। यह दूसरा सूत्र है। तीसरा सिद्धांत क्या कहता है? जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति, जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति केंद्र में ही बैठे हों, या फिर जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे शनि मंगल का प्रभाव हो, शनि की 10वीं दृष्टि यहां पे और मंगल यहीं पे बैठे हों। परंतु शर्त यह है कि इस कुंडली के लिए कोई भी ग्रह, या तो शनि या तो मंगल, अगर दृष्टिपात करते हों तो वो इस कुंडली के लिए कारक होने चाहिए। बस ये एक छोटी सी शर्त यहां पे लगा दी है दैवज्ञों ने कि शनि की 10वीं दृष्टि पड़ जाए, मंगल यहां पे बैठे हों, यानी कि मंगल यहां पे बैठ गए और शनि की दृष्टि पड़ गई। यानी कि आप अभी तक क्या जानते आए हैं कि जन्म कुंडली के 7वें भाव पे पापक ग्रह की दृष्टि खराब हो गई। लेकिन अगर वो ग्रह यानी कि मंगल हो या शनि, अगर वो सप्तम भाव को देख रहे हों, परंतु अगर वो इस कुंडली के लिए कारक होते हों, तो निस्संदेह यहां पे सुखद दाम्पत्य का अवसर मिलता है, भाग्यशालिता का वर मिलता है, प्रभुत्व संपन्न श्रेष्ठ, इसे मेरे पास शब्द नहीं है, आप अपने आप से जो भी जोड़ना चाहते हैं जोड़ दीजिए। अभी भी हमारे यहाँ बिजली नहीं है, बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, और इस वजह से ही मैं कई बार बीमार हो जाता हूं। तो आप लोग कहते हैं कि पंडित जी अब बीमार क्यों? क्योंकि शरीर जो है वो पानी निकालता है। तो अब बिहार सरकार को क्या है, उसको तो बस पानी निकालना है, तो वो पानी निकाल रही है। आइए, तो मैंने क्या बात कही कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे अगर शनि और मंगल की दृष्टि होती हो, या शनि या मंगल बैठे हो, परंतु वो इस कुंडली के लिए कारक होने चाहिए, तब जाकर के ये एक श्रेष्ठ और सुखद दाम्पत्य का इशारा मिल जाता है। अब नहीं बताऊंगा, 3 ही सूत्र काफी है, नहीं तो अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 11वें अध्याय के 13वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान के विस्तार को देखा है कि वो संपूर्ण कितना विस्तार है। आपको एक बात बड़ी अद्भुत बताऊं, आप लोगों ने कई बार सुनी भी होगी ये बात, भागवत में आती है कि ये हमारा ही भगवान है, वो हमारा ही परमपिता परमेश्वर है, जो हमारे बीच में आकर के स्वयं को विराट स्वरूप में उपस्थित करता है और फिर कह देता है मैं ही भगवान हूं। बाकी के धर्म में आपको कहीं पे ये सुनने को नहीं मिलेगा कि मैं ही हूं। वो बाकी के दूत आते हैं, उनके पता नहीं क्या क्या आते हैं, पर यहां ये सनातन धर्म है जहां पे स्वयं परमपिता परमेश्वर आते हैं, अपनी महल बनाते हैं, उसमें वास करते हैं, 11,000 वर्षों तक का शासन करते हैं, राजा बनते हैं, प्रजापालक की भूमिका में होते हैं, और उसके बाद 14 वर्षों का वनवास भोगते हैं, आकर के दही भात खा जाते हैं, राधा के साथ जो है वो रास रचा जाते हैं, गोपियों के साथ जो है वो उनको अपनी यादों में उनको बेचैन और पागल कर देते हैं। उसके बाद मथुरा और गोकुल वासियों को ऐसे ही विरह और उनकी वेदना को सहने की शक्ति उनमें जागृत करते हैं। वासुदेव और वसुदेव का अंतर पैदा करते हैं। उसके अतिरिक्त उन्होंने कई सारे चरित्र खेले हैं, जहां उनके साथ उनके कई सारे स्वरूप देखने को मिल जाते हैं, जहां आज भी रामेश्वरम की निशानी, जहां आज भी रामेश्वरम भगवान का जो है वो दर्शन हो जाता है, जहां आज भी कई प्रकार के सदग्रंथों में, भागवत महापुराण में, उपनिषदों में, वेदों में नेति नेति कह करके उनकी जो है वो महिमा गाई गई है। ये हमारे सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की ही बात हो सकती है, अन्य किसी में उतनी हिम्मत ही नहीं है, अन्य किसी को तो बात ही नहीं है। कि आप जरा सोच के देखिए कि हमारे शुद्ध सनातन धर्म में 25 से 26 मिलियन ग्रंथ लिखे गए हैं, 25 से 26 मिलियन ग्रंथ लिखे गए हैं। 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं तो लोग कहते हैं 10 लाख सब्सक्राइबर हैं। सोच के देखो कि ये सनातन इतना मजबूत है जहां 26 मिलियन ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें से मुख्यतया आप उसके से कुछ प्रतिशत के सिर्फ आपने अभी तक रूपांतरण किया है। उसका जो है वो क्या बोलते हैं उसको, कि एक भाषा से दूसरी भाषा में उसका रूपांतरण ही बोलते हैं ना, वो किया है। अन्यथा बाकी की पुस्तकें सारी इतनी छोटी छोटी, इतनी पतली पतली, और पता नहीं कितनी सारी चीजें उसमें भ्रष्टता से भरी हुई है। पर यहां शुद्ध सनातन धर्म, जहां सब कुछ और सब कुछ ही निर्विवाद है,
और बिल्कुल ही अलौकिक शक्ति को लेकर के समाहित है, जहां पे आपके प्रत्येक सवाल का एक ऐसा उत्तर है जहां पे कोई दूसरा उस पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, अगर उसके दिमाग में किसी ही तरीके की ओछी बात ना हो तो। ये हमारा शुद्ध सनातन धर्म है, जहां पे अगर मैं 2 मिनट अगर आपसे बात करूं तो हमने ही उसको कमजोर करा है, ये पीढ़ी ने कमजोर करा है। वस्तुतः आप और पीछे जाएं तो वो कमजोर नहीं, ये प्रत्येक पल अपने आप को मजबूती की तरफ ही ले जाती है। और कितनी सभ्यताएं आई और कितनी खत्म हो गई, पर यह शुद्ध सनातन अभी तक जागृत है और हमेशा रहेगा। इसको खत्म करने के लिए कितनी तलवारें चली हैं, इसको खत्म करने के लिए कितने जो है वो बुलडोजर पता नहीं क्या क्या चलाई जा रही हैं, चल रही हैं, और पता नहीं क्या क्या कितने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, पर कभी कमजोर नहीं हुआ है और न कभी होगा, क्योंकि इसके पुरोधा इतने मजबूत हैं, इसका स्तंभ इतना मजबूत है, जो आज भी अपने अधिकारों को बहुत अच्छे तरीके से समझता है और बहुत अच्छे तरीके से जानता है। जहां पे आज भी चारों मठों में मठाधीश विराजमान हैं और जिनका संपूर्ण भारत पे एक छत्र राज्य है। ये बड़ी विलक्षण बात है और बड़ा ही अद्भुत है। यहाँ का साम्राज्य जो कभी भी किसी के द्वारा हिलाया नहीं जा सकता, ये अद्वितीय बहुत सारी चीजें कभी बता दूंगा और भी कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।